श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल 30 सितंबर 2025 के दिन पड़ रही है शारदीय नवरात्रों की अष्टमी तिथि, और यह है वो दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी, जिस दिन आप सभी लोगों को ये 2 पार्थिव शिवलिंग अपने घर पर बनाने वाला उपाय करना होता है। आप जिस कामना से करते हो, आपकी वो कामना पूरी होती है। सबसे ज्यादा आपके घरों में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत है, चाहे पारिवारिक हो, पति पत्नी के बीच में हो, कोई आपकी विशेष मनोकामनाएं, हृदय की बात है जो आप महादेव से बोल बोल करके थक गए, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो इसी विशेष महाअष्टमी तिथि के दिन जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर लेता है, वो जिस कामना से करता है महाराज, उसकी कामना जरूर पूरी होती है। गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वाला उपाय आप सभी लोगों के लिए खास होने वाला है। ये खास करके 2 पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला उपाय है जो आपको अपने घर पर ही करना है। घर के अंदर घर की स्त्री या पति या पत्नी या कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। गुरुदेव ने कहा, जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है जो आप महादेव से कहना चाहते हो कि इस नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन, हे माता रानी, हे महादेव, मेरी ये कामना है कि ये वाली जो मेरी इच्छा है इसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। उसी के लिए जब आप किसी कामना को कह के करके थक गए हो लेकिन नहीं हो रही है, आपको करना क्या है? अपने ही घर पर इस तरीके से 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है ना। अब ये जो पार्थिव शिवलिंग आप निर्माण करोगे ना, ये ध्यान रखना, आपके घर में जो कोई गमला हो, जो भी गमला हो, केवल एक गमले को छोड़ करके, जो होता है तुलसी जी का गमला, इसको छोड़कर जो भी गमला हो, चाहे बेलपत्र का पेड़ हो, चाहे नॉर्मल पेड़ हो, उसी गमले की मिट्टी के नीचे ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, उसी गमले की मिट्टी से। लेकिन उसका एक क्रम है महाराज। उसका क्रम ये रहेगा कि आप जो भी शिवलिंग पर आप समर्पित करोगे या फिर शिवलिंग बनाओगे, उससे पहले आप चाहे उसका एक लिंग नुमा आकृति ही बनाएं, ऐसे करके, चाहे आप जलाधारी बनाए या ना बनाए, ऐसे लिंग नुमा आकृति बनाए, लेकिन उसे आप बनाओगे किसी भी बेल पत्र का आसन दे करके। पहले बेल पत्र ऐसे रखेंगे और उसी के ऊपर आपको इस तरीके से क्या कर देना है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कितना? 2 पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 पार्थिव शिवलिंग बना लेने हैं। बना लेने के पश्चात आपको क्या करना है? साथ ही साथ लेने होंगे लाल फूल। अब आपको जो लाल फूल मिल जाए, गुड़हल का है गुड़हल का ले लो, कमल का है, गुलाब का है वो ले लो, आप कोई से भी लाल फूल लेने हैं। कितने? 9। और साथ ही साथ लेने होंगे आपको 5 सफेद फूल। 9 तो लाल फूल लेने हैं और 5 सफेद फूल लेने हैं, और इसमें भी एक फूल गलती से भी मत लेना, केतकी का फूल। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, भाई बहनों ने कमेंट किया कि भैया हमें बता दो केतकी का फूल कैसा होता है ताकि हम गलती से भी ना लें। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, महादेव के ऊपर समर्पित नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने एक बार झूठ बोला था। इसकी कथा के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे, वरना उपाय लंबा हो जाएगा। तो आपको 9 लाल फूल, 9 सफेद फूल, अपने पूजा की थाली और एक दीपक, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, चाहे सुबह में चाहे शाम को, किसी भी समय पर आप इस काम को कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग दोनों बेलपत्रों पर बना करके एक दीपक गोल बाती का सम्मुख में प्रज्वलित करना है, जलाना है। और जला देने के पश्चात जो भी आपके पास में कुमकुम है, अबीर है, गुलाल है, चावल है, अक्षत है, उन सभी को आपको अपनी कामना कहते हुए यहाँ पर महादेव जी का पूजन करना है, चंदन लगा देना है। जैसे आप पूजन करो वैसे पूजन करना, सब कुछ यहाँ पर समर्पित कर देना। लेकिन जो फूल लिए हैं उन्हें अभी आपको समर्पित नहीं करना है, केवल पूजन सामग्री की ही जो भी चीजें हैं वो आपको समर्पित करना है। समर्पित करके ढोक देकर 1 लोटा शुद्ध जल यहीं पास में रख करके आपको चले जाना है। 15 मिनट के पश्चात फिर से वापस आपको आना है, और 15 मिनट के बाद में आकर के जो आपने यहाँ पर 9 लाल फूल लिए हैं, वो 9 लाल फूल एक शिवलिंग पर
भगवान महादेव का नाम लेकर के यहाँ पर आपको समर्पित करने हैं 9 लाल फूल, है ना। और जो 5 सफेद फूल हैं, उन 5 सफेद फूलों को दूसरी वाली शिवलिंग पर आपको अपनी कामना कहकर के समर्पित करना है। और उसके पश्चात ये जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसमें से आधा लोटा जल शिव के नाम से एक शिवलिंग पर और आधा लोटा जल शक्ति के नाम से एक दूसरी वाली शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी कामना कहकर जो इनका पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। खास करके मैं आपको बता देता हूँ क्यों होने वाला है। गुरुदेव ने कहा कि सबसे ज्यादा आजकल के टाइम पर समस्याएं चल रही है, वो होती है परिवार में लड़ाई झगड़ों को लेकर के। और लड़ाई झगड़े भी 2 तरीके के, एक तो होते हैं पति पत्नी के बीच में, जब बहुत ज्यादा असमंजस की स्थितियां आने लग जाए, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश होने लग जाए उनके लिए, उन दोनों के बीच का प्रेम खत्म हो जाए उनके लिए। और दूसरा होता है पारिवारिक क्लेश। पारिवारिक क्लेश का मतलब क्या होता है कि अगर आपके घर में जमीन जायदाद को लेकर के भाई बहन के बीच में या किसी के भी बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना, तो उस पारिवारिक क्लेश को खत्म करने के लिए दोनों के ही क्रम थोड़े थोड़े से अलग हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पति पत्नी के बीच के लिए। तो जो भी है, कोई भी एक व्यक्ति इस काम को करेगा और स्त्री इस उपाय को करती है, 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। मात्र 1 पान का पत्ता आपको लेना है, साथ ही साथ आपको 1 सुपारी लेनी है इस तरीके से पूजा वाली, 1 जोड़ा आपको इलायची का लेना है इस तरीके से, जोड़ा मतलब 2 इलायची। और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा कुमकुम, है ना, इस तरीके से कुमकुम लेना। इन सभी को लेकर के साथ ही साथ एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है माता रानी के लिए, जिसके अंदर आपको घी भर लेना है और पहुंचना है किसी भी माता रानी के मंदिर में। अगर आपने अपने घर पर भी माता रानी की तस्वीर को स्थापित किया है, घट स्थापना करी है, वहां पर भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको उस एक दीपक को माता रानी के सम्मुख में अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जला देने के पश्चात जो 1 पान का पत्ता आपने लिया है, उस पान के पत्ते को माता रानी के सम्मुख में आपको रख देना है। रख करके एक जो आपने कुमकुम लिया है, उस कुमकुम का आपको एक स्वस्तिक का निर्माण इस पान के पत्ते के ऊपर करना है। और अपनी कामना कहकर 2 इलायची जो आपने ली है, इलायची का जोड़ा इसके ऊपर रखकर जो आपने एक सुपारी ली है, उस सुपारी को, एक सुपारी को कुमकुम के अंदर भिगो करके अच्छे से इसके ऊपर कुमकुम लगाना है आपको। जो लाल सुपारी वाला उपाय मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरीके से लगाना है। दाहिने हाथ में रखकर अपना और अपने पति का या पत्नी का नाम लेकर के इस सुपारी को भी इसी पान के पत्ते के ऊपर ही आपको स्वस्तिक के ऊपर रख देना है। रख करके अपनी कामना करना, ढोक दे करके चले जाना। और उसके पश्चात देखना, जब भी आप इस चौकी को उठाएंगे या कभी भी उठाएंगे, मंदिर में छोड़ करके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे कर रहे हो तो इस पान के पत्ते को किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में या किसी भी नीम के पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। उसके बाद में देखना घर में कितनी शांति आती है। और इसी में जब पारिवारिक क्लेश होता है तो 3 चम्मच दही लिया जाता है, 3 चम्मच दही, ठीक है। इस तक 3 चम्मच दही और 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहले शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगाकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपने जो दही लिया है, उन 3 चम्मच दही को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित किया जाता है। और समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ पर समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, इसे अपने घर के सदस्यों को पिला देना है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जब समस्याएं काफी ज्यादा विकट हो, काफी लंबे समय से आपके घर में ऐसी स्थितियां चल रही है, तो जो आप दही पहले समर्पित करोगे, 3 चम्मच दही अपनी कामना कहकर, उसी का थोड़ा सा दही निकाल करके शिवलिंग पर से एक कटोरी में रख लेना। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल आपको यहाँ पर समर्पित करना है। और समर्पित करके बाबा से विनती कामना करके इस दही को लेकर अपने घर पर पहुंच जाना। और इसी दही के अंदर या तो लाल चंदन या फिर पीला चंदन इस तरीके से आपको मिला लेना है। और मिला करके आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको बोलना कि केवल 1-1 बिंदी अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर दें। उसके बाद में देखिएगा आपके परिवार में कितना प्रेम का माहौल रहता है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब चौथे वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला उपाय आपके घर में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के, कर्ज को लेकर के होगा। साथ ही साथ कोई व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मात्र 1 पान के पत्ते के साथ शाम के समय आपको ये उपाय करना है। पान का पत्ता
थोड़ी सी आपको लेनी होगी इस तरीके से हल्दी जो पिसी हुई होती है ये वाली, साथ ही साथ आपको अक्षत लेने होंगे, चावल के दाने थोड़े से, चाहे आप टूटे हुए ले लो या अक्षत ले लो, कैसे भी आपको एक चुटकी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि कोई संख्या फिक्स नहीं है। और 2 से 3 टुकड़े लेने हैं आपको कपूर के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शाम के समय जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती हो जाए, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं हाइलाइटर से बना रहा हूँ। हल्दी से स्वस्तिक का निर्माण करके एक चुटकी चावल जो आपने लिए हैं यहीं पर आपको रख देना है, इन्हीं के ऊपर में, और उसी के ऊपर आपको एक टुकड़ा कपूर का रखकर इसमें अग्नि प्रज्वलित कर देना है, जला देना है किसी भी प्लेट में रख करके। और इसमें से जो धुआं उत्पन्न होगा उसी धुएं को आपको अपने पूरे घर में घुमा देना है। जो व्यक्ति नवरात्र की आखिरी अष्टमी और नवमी तिथि के दिन इस उपाय को करता है, मां लक्ष्मी सदैव उनके घरों में विराजित रहती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।